हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, किस तरह री की मात्रा लगाते हैं सीखा था और साथ ही री की मात्रा से आने वाले शब्दों को भी सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे री की मात्रा वाले कुछ शब्द और वाक्यों को सीखेंगे जो आपके पुस्तक में दिया गया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पाठ 10 री की मात्रा। ये है री की मात्रा वाला चिन्ह। इसका आकार इंग्लिश लेटर सी जैसा होता है और यह चिन्ह वर्ण के नीचे लगता है और इसका उच्चारण जो होता है री। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम री की मात्रा वाले शब्दों को एक एक करके कुछ चित्रों के साथ पढ़ेंगे। तो ये है चित्र के साथ री की मात्रा वाला शब्द। ये है री जमा शी, तो बनता है ऋषि। ऋषि मतलब कि सेज। तो और यह भी चित्र दिया गया है। ये हुआ घ के साथ री की मात्रा लगी तो बना घृ जमा त, तो बना घृत। घृत मतलब कि घी। और अगला शब्द है ग री की मात्रा ग्री जमा ह, तो बना गृह मतलब कि हाउस। तो अगला वर्ण है न री नृ जमा प, तो बना नृप मतलब कि राजा किंग। तो और भी यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं अभ्यास के लिए। तो चलिए अब हम उसको पढ़कर अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। ऋतु मतलब कि सीजन। क री की मात्रा कृषि, कृषि मतलब कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर। व री की मात्रा वृथ, वृथ, वृथा मतलब कि यूजलेस, पॉइंटलेस। घ री की मात्रा घृ, न आ की मात्रा घृणा, हेट। तो यहाँ पे और भी कुछ शब्द दिए गए हैं। त री की मात्रा त्रि जमा ना, तो बनता है तृण मतलब कि ग्रास। म री की मात्रा मृ जमा ग, तो बना मृग, डीर। व री की मात्रा व्री जमा क्ष, तो बना वृक्ष मीन्स ट्री। क री की मात्रा क्री जमा शा जमा क, तो बनता है कृषक मतलब कि फार्मर। तो और भी कुछ शब्द री की मात्रा से संबंधित हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। री श भ ऋषभ मतलब कि बुल। री न ऋण लोन। आ म री की मात्रा मृत अमृत मतलब कि एलेक्सर। प री की मात्रा प्री थ क पृथक मतलब कि सेपरेट, अलग, इसोलेटेड। श्रृंगार श्रृंगार मेकअप। ह री की मात्रा देखिए मैंने पहले भी कहा है, हा के साथ री की मात्रा नीचे और नहीं यहाँ पे लगती है। यहाँ पे जो एंड होता है ना, यहाँ पे लगती है। ये है हृदय मतलब कि हार्ट। क री की मात्रा कृपाण, कृपाण मतलब कि सॉर्ट। कृतिका, कृतिका लाइक स्टार। तो ये हुए कुछ री की मात्रा वाले शब्द। अब हम यहाँ पे कुछ चित्रों के साथ शब्द दिए गए हैं और इनकी सहायता से वाक्य दिया गया है। तो अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। चित्रों को देखकर उनके नाम पढ़िए। रीड द नेम्स ऑफ गिवन पिक्चर्स। तो ये हुआ ऋषि, वृक्ष, मृग, तृण, कुटिया, गाय। तो अब हम इन चित्रों की सहायता से री की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। चित्रों की सहायता से नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रीड द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। मतलब कि यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के स्थान पर हम
री की मात्रा वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं री की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना। एक महान, तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसके स्थान पर हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऋषि। एक महान ऋषि हुए, उनका हृदय बड़ा, उदार और कृपालु था। मतलब कि एक महान ऋषि थे तो उनका हृदय बड़ा, उदार और कृपालु था। और वृक्ष काटना और मृग मारना पाप था। वृक्ष को काटना और मृग को मारना पाप है। और यहाँ पे देखिए ऋषि जो होता है री से आता है, मतलब कि री जो होता है मूल रूप में होता है। और यहाँ पे ह जो होता है, हा के साथ री की मात्रा लगी है और का के साथ भी री की मात्रा लगी है। और वृक्ष जो होता है वो भी री की मात्रा से ही शुरू होता है। और मृग शब्द भी री की मात्रा मतलब कि म री मृग से शुरू होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। उनकी, यहाँ पे भी चित्र दिया है तो हम यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तृण की एक कुटिया थी। ऋषि की एक तृण की कुटिया भी थी। नृप सहित सबका आदर करना उनकी आदत थी। जो महान ऋषि थे वह नृप मतलब कि राजा सहित और दूसरों लोगों का भी वो आदर करते थे। उनकी एक गाय थी जिसका घृत अमृत सदृश था। मतलब कि जो महान ऋषि थे उनके पास एक गाय भी थी और उस गाय का घृत मतलब कि घी अमृत सदृश मतलब कि समान, अमृत समान था। कृषक और कृषि पर उनकी परम कृपा थी। कृषक और कृषि के ऊपर इनकी जो ऋषि हैं उनकी परम कृपा थी। तो हम इस वाक्य में देखेंगे बच्चों री की मात्रा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुई है, जैसे कि ऋषि, हृदय, कृपालु, वृक्ष, मृग, तृण और नृप, और साथ ही यहाँ पे घृत, अमृत, सदृश और कृषक, कृषि और कृपा, इन शब्दों में री की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। के बच्चों, तो ये हुए कुछ री की मात्रा वाले शब्द और वाक्य। तो चलिए री की मात्रा से संबंधित कुछ अभ्यास के लिए यहाँ पे दिया गया है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। चित्रों के नाम खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। मतलब कि fill in the blanks with the names of pictures to complete the sentences। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों की सहायता से खाली स्थान जो है उसको हम पूरा करेंगे भर्ती करके। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला चित्र है डैश आया। ये चित्र कौन सा है? इसको हम क्या बोलते हैं? मृग। मृग आया। देखिए यहाँ पे म री की मात्रा मृग, मृग आया। तो ये हुआ वृक्ष, तो हम इस खाली स्थान पर वृक्ष पर मत चढ़। तो तीसरा है, इसको हम नृप बोलते हैं, एक नृप था। तो चौथा है एक कृषक था, इसको हम कृषक बोलते हैं, तो इस खाली स्थान पर कृषक लिखेंगे, एक कृषक था। तो यहाँ पे मृग, वृक्ष, नृप, कृषक, ये सब री की मात्रा वाले शब्द हैं। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।